गायत्री मंत्र मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऐसा कहा गया है, व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। इससे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा। मन का एक स्वभाव होता है, मन का एक स्वभाव होता है। कर्म के करने में, त्याग के करने में, सुख के छोड़ने में उसको बड़ा जोर पड़ता है, क्योंकि मन का अपना एक स्वभाव है। दूसरी तरफ कर्म की प्रधानता है। अब कर्म की प्रधानता क्यों है? कर्म निर्माण का साधन है। कर्म निर्माण का साधन है और निर्माण से ही क्योंकि संसार का निर्माण हुआ है, शरीर का निर्माण हुआ है, मन का भी निर्माण हुआ है, तो ये सारा का सारा निर्माण मन पर टिका है। और मन की शक्ति है विचार, मन की शक्ति है विचार। लोहे को पर पत्थर को टकराए तो चिंगारी निकलती है। कर्म की भावना जब जाकर के मन को प्रेरित करती है तो उसकी टकराहट से, निकम्मेपन में से चिंगारियां निकलती हैं। कर्म करने में जोर पड़ता है, जोर पड़ता है तो क्रोध आता है, जोर पड़ता है तो क्रोध आता है और उसी से व्यक्ति का स्वभाव बन जाता है। अगर किसी ने कर्म बता दिया निकम्मे आदमी को, निकम्मा मन होता है, अगर निकम्मे आदमी को कर्म बता दिया तो वो तुरंत फट करके पड़ता है। मैंने अभी कहा, आदमी जैसा सोचता है वैसा ही कर्म करता है, अर्थात विचार को ही आकार दिया जा सकता है। इतनी बात आपको समझ आई? बेटा योगेश, शेख चिल्ली के सपने तो सब देखते हैं, और ये देखना शेख चिल्ली के सपनों में स्वार्थ होता है। उस स्वार्थ के वशीभूत तो मरखना सांड भी उसके पीछे चलता है। स्वार्थ के वशीभूत होकर के अगर कोई सांड हो और सबको मारता हो तो वो भी स्वार्थ के पीछे पीछे चल देता है। प्रलोभन में किसी को चला लीजिए,
चलाना त्याग में होता है। एक व्यक्ति को घड़ा बनाना है, एक कुम्हार को घड़ा बनाना है, तो घड़ा पहले उसके कल्पना में, विचार में बनेगा, साधन को वो फिर आकार देगा। यानी कि गली हुई मिट्टी उसको चाक पर रख करके वो उसको आकार देता है। आप लोगों को पता है, कुम्हार जब घड़ा बनाता है तो इतना बड़ा मटका नहीं बनाता है, इतना बड़ा मटका नहीं बनाता है, वो छोटा सा घड़ा बनाता है, छोटा सा घड़ा। जितना बड़ा बनाना हो उतना ही मटेरियल ज्यादा ले लेता है, उतना ही मटेरियल ज्यादा ले लेता है, और उसके पास में ठप्पे होते हैं, ठप्पे। अंदर हाथ लगा करके, कपड़ा रख करके अंदर हाथ देता है और बाहर से थपेटता रहता है, और वो बड़ा आकार धारण करता रहता है। जितना बड़ा बनाना चाहता है उसी हिसाब से वो मिट्टी लेकर के चलता है। अर्थात मेरा कहने का मतलब क्या है? मैंने कहा है कल्पना को आकार देना है, कल्पना को आकार देना है। कोई भी कार्य की सिद्धि इसी में निहित है कि आपके विचार की बनावट आपकी कल्पना के द्वारा वैसी ही होने लग जाए। सबसे पहले आपको अपने विचार को प्रधानता देनी होगी, और यहां स्पष्ट कर रहा हूं, मन का और शरीर का दोनों की आपस में समस्वरता, दोनों की आपस में समस्वरता होती है। बेटा दोबारा बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। मन की और शरीर की दोनों की आपस में समस्वरता होती है। आप अपने जीवन को प्रधानता दे रहे हैं या शरीर को प्रधानता दे रहे हैं? उसी के प्रति आपकी समरसता जगती चली जाएगी। बात अगर समझ नहीं आ रही हो तो लिखिए, अगर बात समझ नहीं आ रही है तो लिखिए। इंद्रियों के कारण, इंद्रिय अपने रस के लिए, मन अपने सुख के लिए जिस स्वभाव में ढली हुई है, उसी को प्रधानता देती है। अब एक निर्णय सब मिलकर के करो, एक निर्णय सब मिलकर के करो कि प्रधानता हमें इंद्रियों और मन के सुख को देनी है या अपने जीवन को देनी है, अपने चैतन्य स्वरूप को देनी है। दोनों में से एक चीज चुनिए। हां बेटा, शुभम बता रहा हूं, सुन लीजिए बहुत अच्छे से। मैंने कहा है कि जो भी कर्म व्यक्ति करता है उसमें प्रधानता, मैंने कहा शरीर की और मन की समस्वरता होती है,
और समस्वरता होने के कारण रस जो आता है उसे शरीर के प्रति जो लगाव है उसमें रस आता है। हां योगेश, अभी मैंने यही लिखा है, आपको शरीर को प्रधानता देनी है या जीवन को प्रधानता देनी है, यह निर्णय हमको बैठ करके करना होगा। अगर जैसा भी योगेश लिख रहा है जीवन को प्रधानता अगर देनी है, शाबाश, चेतन सत्ता को आप प्रधानता, बेटा सब लिखो, सब लिखो किसको देना चाह रहे हो, वो उसी क्षेत्र में जाएगा। जो शरीर को प्रधानता देगा उसके लिए प्रधान शरीर है, जो जीवन को प्रधानता देगा उसका प्रधान जीवन है। अब मैं फिर से कह रहा हूं, आपने कहा जीवन को प्रधानता दे रहे हैं, तो दो बात साफ साफ सुन लेना, मन को सुख और इंद्रियों को रस, मन को सुख और इंद्रियों को रस नहीं आएगा। तोल लो, जो मैंने बोला है पहले उसे आगे चलने से पहले तोल लो। समरसता, समरसता जो, हां बहुत अच्छी बात है बेटा, जीवन को प्रधानता ही देनी चाहिए, नहीं तो जीवन का उद्देश्य ही गौण हो जाता है। बेटा प्रधानता आत्मा की है, परंतु शक्ति को आप लगा कहां रहे हैं, आप अपनी ताकत को लगा कहां रहे हैं। कर्म के द्वारा जो परिणाम आएंगे वो उसी क्षेत्र में आएंगे। अब बेटा एक बात सबने लिखा है कि जीवन को प्रधानता देनी है, यही सुंदर बात है, बात यही सुंदर है, सही है। अब एक बात मान लेना मेरी, आप बहुत से कार्य सोचने के ऐसे करते हैं जिनका जीवन से कोई मतलब नहीं है। बोलो करते हैं कि नहीं करते हैं? सुख के, सुख के, सुख के, स्वाद के, स्वाद के, स्वाद के, बहुत सारे विचार पैदा होते रहते हैं और निरंतर उनमें रस आता रहता है। अब बताइए क्या किया जाए? जीवन की तरफ तो आपने कह दिया, हम जीवन की तरफ जाना चाहते हैं। जब तक उन मानसिक कल्पनाओं को बंद नहीं करेंगे, बेटा राकेश, जीवन में रस तब तक नहीं आएगा जब तक इंद्रिय भोग चलता रहेगा। इंद्रिय भोग चलता रहेगा, नहीं आएगा, वो वहां तक जाने ही नहीं देगा, अपना सुख उठा लेगा, परंतु आपके जीवन का निर्माण नहीं करेगा। मैं दोबारा पूछ रहा हूं आप सबसे, मन के बगैर क्या आप अपने जीवन का निर्माण कर सकते हैं? क्योंकि कर्म मन के बगैर हो ही नहीं सकता। अब योगेश से एक बात बता रहा हूं, वो सपने देखें जो तुम्हारे जीवन के निर्माण में सुहावने हो। तुम्हारी चेतना का निर्माण नहीं करना है, चैतन्य शक्ति को बचाना है। मैंने पिछले दिनों कई बार आपसे कहा है कि जो हमारी जीवनी शक्ति होती है, प्राण शक्ति होती है, ये इंद्रियों की शक्ति उसको चट कर जाती है, चाट जाती है उसको और आपको खोखला बना देती है।
आपको अपने जीवन रस को, आत्मा ने जो दिया, आपको अपने जीवन को रस को बचाना है। कुविचारों से बचना है, कुकर्म से अपने आप बच जाएंगे। कुविचारों से अपने आप को सुरक्षित करना है, कुकर्म अपने आप हट जाएंगे। बोलिए, इतनी बात समझ आ रही है? अब मैं फिर एक बात कहूंगा, जितने भी महापुरुष और संत हुए हैं, उन्होंने मन का सहारा लिया है। संतों ने और महापुरुषों ने मन का सहारा लिया है। अब कैसे सहारा लिया है? एक कुम्हार ने घड़ा बनाया, पहले घड़ा उसके विचार में बना था, उसने उसको आकार दिया। एक बच्चा साल भर पढ़ता है, पढ़ाई में से सवाल आता है, जो पढ़ा है उसी में से सवाल आता है। उस सवाल को पहले अपनी कल्पना में पूरा करता है। योगेश बहुत आगे की बात लिख दी है। सकारात्मक दिशा में हमको चलाना होगा, यह निश्चित रूप से बात है। बहुत अच्छा, शाबाश। अपनी अपनी बात लिखो, ऐसे ही लिखो। रीता योगेश जिस तरह से लिखे, सब लिखिए इस तरह से। तुम्हारी भड़ास तो निकलेगी अंदर से। जो चढ़ा आवरण है, जो चढ़ा हुआ आवरण है, जो अंडे का खोल है, जो विचार का आवरण है, वो फूटे तो सही। जब तक फटेगा नहीं मन, वे फूटेगा नहीं। अनावरण अपने आप को कर दें। सत्य सत्य है, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। विचार पर्दा डालता है सत्य पर। मैंने अभी आपसे कहा है, जितने महापुरुष बने हैं, उन्होंने महानता के सपने देखे हैं। उन्होंने पहले महानता के सपने देखे हैं, और महान बनने के लिए अपने शरीर को प्रधानता नहीं दी, अपने जीवन को प्रधानता दी। हमें अपनी शक्ति को अनावरण करना है। शरीर रूपी खोल जो उसके ऊपर चढ़ा है विचार से, मैं शरीर की प्रधानता के बारे में मना नहीं कर रहा हूं, शरीर की कीमत नहीं है ये नहीं कह रहा हूं, परंतु सबका अपना अपना स्थान है। बेटा ये मेरे सामने कह देना बहुत आसान है सुदेश। बेटी में फिर से अभी मैंने बोला था, अगर लोहे के ऊपर पत्थर को टकराया जाए तो चिंगारियां निकलती हैं। लोहे को लोहे से रगड़ा जाए तो चिंगारी नहीं निकलती है। हां बेटा,
हमको बड़े बनने के, साधु संत बनने के, हमको महापुरुष बनने के, हमको विद्वान बनने के, जो आपको अपने आप को बनाना है, मन को उसके अनुरूप ढालना पड़ेगा। अगर विरोध रहेगा तो उसी तरह की स्थिति पैदा होगी जिस तरह लोहे पर पत्थर टकराया जाता है। जिस तरह से लोहे से पत्थर को टकराया जाता है, फिर तो चिंगारियां ही निकलेंगी। साधारण सा विचार जो आपके चित्त में पैदा हुआ, उसको प्रधानता दे करके उसको आप महानता में मोड़ सकते हैं। उसको प्रधानता दे करके आप अपने आप को महानता की तरफ मोड़ सकते हैं। शुद्धि करते जाएं और आकार देते जाएं। शुद्धि करते जाएं और विचार को आकार देते चले जाएं। याद रखना, जिसका जैसा भाव होगा, भाव शब्द कहा है, विचार को उतनी ही प्रधानता मिलती चली जाएगी और आप विचार से भाव प्रधानता, विचार से भाव की प्रधानता को प्राप्त करते हुए चले जाएंगे। जी बेटा, रिंकी, यही बात है। जिस तरह का आपके अंदर चेतना का जिस तरह से प्रभाव होता चला जाएगा, आपका विचार आपकी चेतना को प्रभावित करे। और जीवन के क्षेत्र में, दिखावे के क्षेत्र में नहीं, जीवन के क्षेत्र में कल्पना से निर्माण के क्षेत्र में आप महान बनते जाएं। समय कम रह रहा है, अब निर्माण की बात करेंगे, परिवर्तन की बात करेंगे, चेतना की बात करेंगे, जीवन की बात करेंगे, अपना निर्माण करेंगे। कल्पना को विचारों से आकार देंगे, सोच को अच्छी बनाएंगे। मेरे सामने ये प्रयोग आप कर रहे हैं, सारा दिन उसको व्यवहार में गति देंगे, सारा दिन 24 घंटे। अब अगले दिनों हाँ लाडली बेटी, उद्देश्य यही है चित्त की शुद्धि। और बेटा, कर्कश शब्दों में कह दूं, कर्कश शब्द बोला है तो कड़क बनकर के अपने विचारों को जीवन की तरफ, चेतना की तरफ मोड़ना। गलाई ढलाई है ये विचारों का निर्माण। विचार का और कर्म का घनिष्ठ संबंध है, ध्यान करिए। जो जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है।
विचार शरीर की आवश्यकता ना बने, इसी को स्वार्थ कहते हैं। अगर विचार शरीर की आवश्यकता बन गया तो वो स्वार्थ बन गया। त्यागी को ही महापुरुष कहते हैं। और त्यागी अर्थात जो अपने सुख को छोड़ दे, त्यागी। एक बात गांठ बांध लेना, इंद्रियों का संयम आवश्यक ही आवश्यक नहीं है। ऐसा नहीं है मैंने ये कह दिया हो कि इंद्रियों का संयम आवश्यक नहीं है, परंतु केवल इंद्रिय संयम से ही काम नहीं चलेगा। विचार को निर्माण के रूप में आकार देना पड़ेगा। संयम के साथ विचार को निर्माण में काम में लाना पड़ेगा। राकेश बाबू, इतने से भी बात नहीं बनेगी। उसको दूर तो करना पड़ेगा, दूर तो रखना पड़ेगा, परंतु केवल दूर रखने से एक दूरी बना लेंगे आप। हमें तो कर्म में परिणत करना है, कर्म का परिणाम है। गहराई को समझें। ध्यान मुद्रा। विचार को शक्ति के स्रोत के साथ जोड़िए। विचार को शक्ति के स्रोत के साथ जोड़िए, यानी कि विचार के अंदर बेटा जीवन तो प्राण शक्ति शरीर से जुड़ी रहे, जीवन है, परंतु सामर्थ्य नहीं है तो दिन पूरा करना है, समय पूरा करना है। हमें चेतन सत्ता की सामर्थ्य को बढ़ाना है, शरीर नहीं कहा है। हमें अपनी चेतन सत्ता की सामर्थ्य को बढ़ाना है। महापुरुष संत बनने के लिए उसी के लिए मैंने कहा संयम ही केवल आवश्यक नहीं है। संयम से आप विचार शक्ति के फण को पकड़ सकते हैं, जैसे सांप को फण से पकड़ लिया जाता है। क्या आप जानते हैं सांप को उसके गले के नीचे अगर आपने पकड़ लिया तो वो आपके हाथ में से निकल जाएगा, क्योंकि उसको पैर नहीं होते, वो पसलियों से चलता है। अगर आपने उसे गर्दन यानी कि मुंह से पकड़ लिया तो वो नहीं खिसक पाएगा। आपको भी अपनी इंद्रियों को उनके गर्दन से पकड़ना होगा, वरना आप रोक नहीं पाएंगे। सांप दो ही जगह से पकड़ में आता है, या तो गर्दन से या पूंछ से। और सांप की कमजोरी यह है, जब उसकी पूंछ पकड़ ली जाती है तो वो लटक जाता है, ऊपर की तरफ नहीं उठ पाता, केवल गर्दन को तो उठा लेता है, बीच से नहीं उठा पाएगा। आपको भी यही करना है। दिशा धारा का परिवर्तन करना है। विचार करिए, अपने अंदर अच्छे विचार को लाइए और उसमें शक्ति का समावेश करिए।
ईश्वरीय शक्ति का समावेश। विचारों पर संयम का अर्थ है कर्म में पूर्ण रूप से नियमितता का आचरण। कर्म में पूर्ण रूप से नियमितता का आचरण, स्वभाव का परिवर्तन। लोभ मोह काम क्रोध का गमन, उनका कोई काम नहीं, उन्हें हटाना है। गति। जीवन का विचार ओम की शक्ति से प्रेरित, परमात्म शक्ति ओंकार, दृढ़ इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति, जगाएं उसको, विकार की तरफ मत जाने दें। पकड़, विचार पर पकड़। भूर्भुवः स्वः गति। तीनों लोकों में अच्छे विचारों की गति। ओम भूर्भुवः स्वः। चेतना की गति, जीवन की गति। ओम भूर्भुवः स्वः। चेतन सत्ता से ओतप्रोत ईश्वरीय चेतना, सविता देवता की चेतना, समावेश। तस्य वितुर्वरेण्यम् तस्य वितुर्वरेण्यम् धन दौलत साधन समृद्धि, समृद्धि ना कहा जाए वैभव। आदमी इसलिए जोड़ता है देर दिन तक उसको सोने के लिए बिस्तर का सुख मिले, उठे तो उसे स्वादिष्ट स्वादिष्ट व्यंजन मिले जिससे इंद्रियों की तृप्ति हो। पतन का रास्ता है। अच्छी सोच ऊंची सोच को कहते हैं। ऊंची सोच जीवन निर्माण को कहते हैं।
जीवन का निर्माण। तस्य वितुर्वरेण्यम् तस्य वितुर्वरेण्यम्। विचार के रूप में जीवन को ऊंचा उठाएं, सोच अच्छी। कार्यों का मूल विचार, विचार की ताकत। शक्तिशाली बनाएं अपने आप को। भर्गो देवस्य धीमहि भर्गो देवस्य धीमहि। पक्का, दृढ़, गाड़ दे, विचार को गाड़ दे, इतना पक्का। भर्गो देवस्य धीमहि। दृढ़ संकल्प। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यम्। तस्य वितुर्वरेण्यम्। जो विचारों पर संयम लगाना जानता है, वही संयमी है। विचार की शक्ति के महत्व को जानिए। उस शक्ति का समुचित उपयोग करिए। जीवन की सफलता को पाइए। जो भी उन्नति के पथ पर अग्रसर हुआ है, तो वो मजबूत इरादों से चला है, मजबूत इरादे उनको लेकर के चला है। जीवन की सफलता का रहस्य यही है। शक्ति के साथ ही दृढ़ इच्छा शक्ति और संकल्प बल। अगर एक जगह भी कमजोर पड़ गए तो पंगु हो जाओगे। पंगु नहीं बनाना अपने आप को। इसलिए तस्य वितुर्वरेण्यम् विचार में लाइए। तस्य वितुर्वरेण्यम् दृढ़ इच्छा शक्ति। भर्गो देवस्य धीमहि भर्गो देवस्य धीमहि।
तस्य वितुर्वरेण्यम, मजबूत, तस्य वितुर्वरेण्यम। इरादे महान, संकल्प मजबूत। भर्गो देवस्य धीमहि, समस्वरता का रस, समस्वरता का रस विचार को मिले। तस्य वितुर्वरेण्यम, ये प्रयोग कराया जा रहा है, व्यवहार में उतारने का प्रयोग, तरीका। उपासना कुछ समय की, साधना 24 घंटे की। उपासना का प्राण साधना। कल 7 बजे तक आप साधना करें। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। दृढ़ इच्छा शक्ति। अस्तो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय। व्यवहारिक शक्ति, कर्म की शक्ति, व्यवहारिक शक्ति। असतो मा सद्गमय। मृत्योर्मामृतम गमयः, मृत्योर्मामृतम गमयः। शालीन, उत्तम, श्रेष्ठ विचार। मृत्योर्मामृतम गमयः। तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय। असतो मा अस्तो मा अस्तो मा सद्गमय, सद्गमय, सद्गमय। मृत्योर्मा 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 अमृतम गमय, अमृतम गमय, अमृतम गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए, तमोगुण को उतारिए। बिल्कुल नजदीक नहीं रहने देंगे, अपने तमोगुण को नजदीक नहीं रहने देंगे। साधना करेंगे। कल 7 बजे फिर आएंगे तो 7 बजे तक इसी साधना को करते रहेंगे। व्यवहार से मजबूती। आज की बात समाप्त।